अपने आंसू तो बहुत ही लोग डालते रहते हैं। अब हमारे प्रभु की चर्चा हुई, मेरे प्रभु हैं, उनके लिए तो वो खास बात अंदर की होती है, बाहरी नहीं। खास बात जैसे कोई दिल को मसला करे, शायद इसको ही इश्क कहते हो। इश्क माने प्यार, उर्दू में उसे इश्क कहते हैं, हिंदी में उसे प्रेम कहते हैं। तो शायद जैसे हमारे दिल को कोई मसला करे हर समय, हे प्रभु कब मिलोगे, हाँ ना, क्योंकि अब आपके सिवा कोई है नहीं। पूरा जीवन हो गया आपके लिए, जीवन की शाम होने जा रही, अब भी नहीं मिलोगे, कैसे मिलोगे, कब मिलोगे। अब वो विकल हो गया, अब रोना आ गया, अब अंदर ही अंदर तड़प रहा, गंभीर शांत है, अंदर अंदर तड़प रहा। अब वो जो अंदर कुछ होता है उसे प्रेम कहते हैं। बाहर रोना या हा कृष्ण कह के चिल्ला देना, वो 1 मिनट के लिए हम बनावटी भी कर सकते हैं, लेकिन अंदर बनावटी नहीं होता, अंदर असली बात होती है। तो शायद इसको ही इश्क कहते हो, जैसे कोई दिल को मसला करे। जो मैं ऐसा जानती प्रीति के दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती यदि प्रीति न करियो कोई। मीरा जी कह रहे, अगर मैं ऐसा जानती कि प्रीति करने से ऐसा दुख होता है, मैं पूरे नगर को बोल देती प्रेम मत करना कृष्ण से, क्योंकि वो पीड़ा सहन करना मुश्किल होता है। दरस बिन दुख न लागे नैन, जब से तुम बिछुरे पिए प्यारे, कबहु न पायो चैन। दरस बिन दुखन, हा कृष्ण हा पतित पाओ। वो अंदर का विषय, बाहर से मौन बैठा है, अंदर से प्रेम का कोई बाहरी लक्षण नहीं है। ये जैसे कंप आ जाना, रो देना, ये तो किसी और कारणों से भी हो सकता है। वो अंदर का विषय, अनुभव स्वरूपम सूक्ष्मतरम प्रतिक्षण वर्धमानम कामना रहितम। जो प्रेम का स्वरूप है, कोई कामना नहीं, सूक्ष्म से सूक्ष्म, केवल अनुभव में आने वाला, और प्रतिक्षण बढ़ता रहता है प्रेम। ये भगवान की कृपा से मिलता है किसी भाग्यवान को। महाराज जी, अभी जैसे शरीर की अवस्था 18 वर्ष है, तो माता पिता के आश्रित है, तो इसमें सबका आश्रय छोड़ के प्रभु का आश्रय सिर्फ कैसे? अंदर से माँ में प्रभु, पिता में प्रभु, छोड़ना थोड़ी, उसी में और मानना है। मेरे भगवान मेरे माँ है, मेरे पिता है, इनके चरणों के प्रताप से मैं भगवान को देख पा रहा हूँ। मेरी माँ है भगवान, मेरा पिता है भगवान, कहीं भागने की जरूरत थोड़ी। मंदिर में हम काष्ठ मूर्ति या पाषाण मूर्ति या अष्टधातु मूर्ति में भगवान की भावना कर सकते हैं? नहीं। मंदिर काहे का बना होता है? सीमेंट का, पत्थर का नहीं बना होता। तो ये 5 भौतिक मंदिर है, कितना बढ़िया मंदिर है। और इस मंदिर के गर्भगृह में, हृदय में भगवान वास करते हैं, सबके हृदय अछत विकारी। अगर हम अपनी माँ में भगवान को देख पावे, अपने पिता में भगवान को देख पावे, और बूढ़े माता पिता की सेवा कर पावे, तो मुझे लगता है इससे बड़ा मंदिर में जाकर सेवा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही भगवान मिल जाएंगे। अपने माता पिता को छोड़ दे और वो बूढ़े हैं, अब उनकी सेवा नहीं हो पा रही, और मंदिर में जाके दूध चढ़ाओ तो तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला, कल्याण नहीं होने वाला। समझ रहे ना? कुछ छोड़ना नहीं है, भगवान जो हैं उनको पहचान लेना है, उन्हीं का आश्रय लेना है। माँ में भगवान है, पिता में भगवान नहीं। जब भगवान चले जाते हैं तो देखो, माता पिता के शरीर को जला दिया जाता है कि नहीं, या किसी के शरीर को जला दिया जाता है। आदर तो हम भगवान का ही करते हैं, अंदर से भगवान चले गए तो फिर हम शरीरों का आदर नहीं करते। कोई भी हो, कितनी देर लगाए रहोगे छाती से? आखिरकार ये कहना ही पड़ेगा पैसा दे के कि जला दो भाई इस शरीर को। क्यों? क्योंकि वो चले गए, और वो जो थे वो भगवान थे, सब में भगवान बैठा है। आचार्य दीपक शर्मा जी। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, क्या शिष्य के पाप से गुरुदेव का भजन मार्ग अवरुद्ध हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा हो तो फिर गुरुदेव को तो फिर बहुत ही दुर्गति हो जाए। हजारों शिष्य हैं, स्वयं किए हुए कर्म का फल जीव को भोगना पड़ता है। हाँ, शिष्य अपराध कर रहा है और गुरु देख नहीं रहे। एक न सुने एक नहीं देखा, गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा। हम देख रहे हैं कि शिष्य हमारा अपराध कर रहा है, हम उसे देखते हुए भी अनदेखा कर रहे हैं, उसको सावधान नहीं कर रहे, अब हमारा दोष है। यदि हम उपदेश कर रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर आप ऐसा करते हैं, तो आप नरक के भागी होंगे, आप दुख भोगेंगे, हमारा आपसे कोई संबंध नहीं। आज्ञा उल्लंघन करने वाला शिष्य शिष्य नहीं कहा जाता, आज्ञा का पालन करने। ऐसा तो गुरुजनों के, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों के अनुयायियों में देखा गया कि वो उनकी आज्ञा के विपरीत चलते हैं, तो फिर तो गुरु की सदगति रुक जाए।
जो गुरु तो साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा में स्थित अभेद भाव से हो गए, ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, तो अब उनकी स्थिति को कोई विचलित नहीं कर सकता है। हाँ, ये जरूर है कि शिष्य बनाने का कर्तव्य निर्वाह करे कि अपने शिष्यों को सद्मार्ग का उपदेश देता रहे, असत मार्ग से हटाने की प्रेरणा करता रहे। अगर वो ना हटे तो फिर वो जाने अपने कर्म का भोग वो भोगेगा। जी। माधवी जी मुंबई से। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव जैसे कि आप सदैव कहते हैं कि श्री जी का आश्रय लेना चाहिए, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि श्री जी का आश्रय कैसे लिया जाता है। क्या वो एक आंतरिक अनुभव है? आप कृपया मार्गदर्शन। हाँ है तो आंतरिक, पर बाहरी हम फंसे हैं तो बाहरी क्रिया से हम शुरू करें। पहले हम गुरुदेव का आश्रय लेते हैं, गुरुदेव की खोज करते हैं, गुरुदेव की शरण में होते हैं, तो गुरुदेव श्री जी का हमें शरण आश्रय बनाते हैं, श्री जी का मंत्र देते हैं, श्री जी की उपासना देते हैं। तो धीरे धीरे भाव में जब श्री जी से अपनापन होने लगता है तो आश्रय तब माना जाता है जब जैसे कोई दुख आया और सीधे श्री जी पर हमारा मन गया, सुख आया तो सीधे श्री जी पर मन गया, बड़ा दुलार कर रहे लाडली जी, दुख आया बड़ी कृपा कर रहे लाडली जी। दोनों स्थिति में, दुखद परिस्थिति या सुखद परिस्थिति में हमारा मन यदि प्रभु में जाता है, श्री जी में जाता है, तो हमारा आश्रय श्री जी का है। अगर किसी व्यक्ति वस्तु में जाता है तो फिर व्यक्ति वस्तु का है। तो ये आश्रय होता है प्रथम भगत संतन कर संगा, संतों के संग से भगवत शरणागति पुष्ट होती है, भगवत शरणागति से हमारा आश्रय दृढ़ हो जाता है। आश्रय दृढ़ हो गया तो फिर कल्याण आश्रय से होता है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की अवहीं सुधरे आज अभी, आज अभी सुधर जाएगी अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई। तो आश्रय ले लो, होई राम को, आज से मैं प्रभु को, जिस मीरा जी कहती है ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, इसे आश्रय कहते हैं। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। ये आश्रय। हमारे माता पिता भाई बंधु रिश्ते नातेदार सब कुछ भगवान है, भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं। ये आश्रय है और ये अंदर होना चाहिए, वाणी में हो या ना हो, अंदर हृदय में आश्रय होना चाहिए। अंदर भगवान का चिंतन, प्रभु मैं आपके भरोसे हूँ, ये अंदर का। फिर वो जीव का निस्तार हो जाता है, फिर वो भगवान के आश्रय होने के कारण माया के द्वारा पराजित नहीं होता, भ्रष्ट नहीं होता। तो धीरे धीरे क्रमशः विषयों का त्याग करते हुए भगवान की कृपा से भगवान को प्राप्त हो जाता है। आश्रय बहुत बड़ी वस्तु है। जब हमारा भगवत आश्रय जैसे जैसे होने लगेगा, हम निर्भय हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे, निशोक हो जाएंगे। हम देखेंगे हमारे दिमाग में बैठकर भगवान वही करवाते हैं जो करना चाहिए, वही बुलवाते हैं जो बोलना चाहिए, वही सोचवाते हैं जो सोचना चाहिए। वो अपनी सोच, बोलने और क्रिया तक का कर्ता नहीं बनता, वो भगवान सब कुछ करवा रहे हैं, वो देख रहा है, सब कुछ भगवान करवा है। हमारे हृदय में बैठकर, हमारे माइंड में बैठकर, हमारी वाणी में बैठकर, हमारी दृष्टि में बैठकर सबको पावन कर रहे हैं। वो ये भावना आश्रय, आंतरिक आश्रय, भगवान का आश्रय। आश्रय में बहुत बड़ा बल है। तो एक ग्रंथ में पढ़ा था आश्रय की बात, कि एक भेड़ चलाने वाला बहुत सी बकरियों को और भेड़ों को चरा रहा था। उनमें से एक बकरी शाम के समय था, तो झाड़ी चुगने में इतना मस्त हो गई कि सब भेड़ें बकरियां चली गई और वो अकेली रह गई। अब जब उसे सुध आई तो उसने कहा कि ये तो घोर जंगल है और हमारा रक्षक तो चला गया, हमारा समुदाय चला गया, अब तो मुझे कोई भेड़िया या हिंसक जीव खा जाएंगे। तो प्यास लगी थी तो पानी की तरफ बढ़ी, तो नदी के किनारे एक पंजा देखा बहुत जोर का। उसने देखा जिसके पंजे में इतनी जान है, कि इतना गहरा धसा हुआ, इतना तेजस्वी, तो शायद ये किसी बलवान का पंजा होगा। तो पानी पिया, इतने में भेड़िया आ गया लाल टपकाते हुए। बकरी को देखते बकरी ने कहा, ए इस पंजे को देख लो। ये मुझे, जो इसने देखा, अरे पंजा तो शेर का, शेर से बैठल गया, भेड़िया भगा। जो जो पशु आवे, अब उसको तो और विश्वास होता गया ना, जैसे जैसे विघ्न हटता गया उस पंजे के बल से। आखिरी में शेर जब पानी पीने आया तो बकरी को देखा तो उसने कहा, ए शाम से इस पंजे के बल से बैठी हूँ, किसी ने मुझे खरोच भी नहीं मारी, तुम हमारी तरफ मत आना, देख लो पंजा, मैं इसकी शरण हूँ। तो उसने कहा, पंजा किसी और का नहीं, मेरा ही है। जब तुमने मेरा भरोसा ले लिया तो इस जंगल में अब किसी की ताकत नहीं है,
तो भाव में था, संतों के द्वारा कहा, भाव में था कि संसार के इस बखेड़े में, भोगों में हम भूल गए और काल रूपी भेड़िया आया, वो मार ही डालेगा अगर जबरदस्त पंजा भगवान श्री हरि के चरणारविंद। अपार संसार समुद्र मध्य मज्जतो तो शरणम किमस्ति, इस संसार समुद्र में डूब रहा हूं तो किसकी शरण में जाऊं? तो गुरु कृपालु कृपया वदेत श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका, श्री भगवान विश्वनाथ जी के चरणारविंद। तो जो भगवान के चरण आश्रित हो गया, मृत्यु काल संकट विपत्ति सब भाग जाते हैं और भगवान उसको अत्यंत दुलार करते हैं जो भगवान के आश्रित होता है। हम लोग भक्ति करते हैं लेकिन आश्रय व्यक्ति का है, आश्रय रुपया का है, भगवान का आश्रय नहीं है। कोई बिरला होता है भगवान के आश्रित। अपनी कामना पूर्ण करने के लिए तो हम कह सकते हैं कि भगवान देखो हम तुम्हारे सहारे हैं, ये काम बना दो, लेकिन भगवान का आश्रय अंदर से होना वो बहुत कठिन है। जबकि कुछ नहीं लगता, केवल हृदय से समर्पित होना होता है। पर वो सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, जो अपने में निर्बलता देख ली, अनाश्रित देख लिया, अशरण देख लिया कि अब मेरा कोई नहीं। जैसे द्रौपदी ने आखिरी बात देखी, अब दांत से साड़ी हटी तो निर्वस्त्र हो जाएंगे। वहा द्वारिका आवासिनी गोविंद, भगवान चीर अवतार धारण कर। गजेंद्र ने देखा अब कोई बल नहीं, जितने हाथी हाथिनियां थी वो चली गई सब। अब तो जरा से झटके में